Good morning to all my dear students and my dear friends. Today we are going to discuss on a topic cell that means कोशिका। आज हम लोग कोशिका के बारे में बेसिक अध्ययन करेंगे, बेसिक स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में कोशिका क्या है। कोशिका को क्या हम नंगे आंखों से देख सकते हैं, किस कोशिका को हम नंगे आंखों से देख सकते हैं, किसको हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका। कोशिका क्या है? जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। यानी जितने भी जीवधारी होते हैं सभी का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। जैसे कोशिका एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, मतलब कोशिकाओं से ही मिलकर जीव बनते हैं। और कोशिकाओं में कुछ ऐसे अंगक होते हैं जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे इस यहाँ पर दिखलाया गया कोशिकाओं में ये अंगक है, सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी कोशिकांग है, जो कि अपना अलग सबका अलग अलग काम होता है। इसीलिए कोशिका को भी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है, ऊर्जा निर्माण करने का कार्य करता है। वैसे ही अंतःप्रतव्य जालिका ये कोशिकाओं में प्रोटीन निर्माण के काम कार्य करता है। फिर से ये जैसे स्केलेटन का भी कार्य करता है, जैसे कंकाल का भी कार्य करता है। इसके अंदर कोशिका गोल्गी बढ़ती है, ये सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वेक्यूल, ये सभी अंगक होते हैं जो कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं और ये स्पेशल कार्य करते हैं। इसीलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। इसको संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। जैसे ईंट से दीवार बनता है, जैसे घर को यदि देखा जाए किससे बनता है तो ईंट से दीवार बनता है, दीवार से कमरा, कमरा से घर बनता है। उसी प्रकार हम लोग का शरीर भी बना होता है। कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग, अंग से शरीर का निर्माण होता है। आइए हम देखते हैं संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। संसार के जितने भी जीव होते हैं सभी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन हम कोशिकाओं को अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहा जाता है। मृत कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक, यानी पूछा जाए क्वेश्चन कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। यानी सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने ही कोशिका को किसके अंदर अपने द्वारा स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने देखा था। कब? 1665 ईस्वी में। इसीलिए कोशिका के खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक को। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किए थे। कब? जस्ट उसके 9 साल बाद, यानी 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका को देखा था। चलिए आगे देखते हैं संरचनात्मक जीवों की संरचना एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसलिए हम कोशिका को क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्रियात्मक इकाई है कोशिका के विभिन्न अंगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि का विशिष्ट कार्य होता है। इसीलिए यह कोशिका को हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि हम कोशिका क्यों अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। देखिए अधिकतर कोशिकाएं जो होती है, मतलब मोस्टली कोशिका की बात कर रहे हैं, अधिकतर जो कोशिकाएं होती है उसकी हम बात करें। अधिकतर कोशिकाओं की साइज जो होता है ना, साइज 0.5 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक होता है। यानी 0.5 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक होता है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि कोशिका को नहीं देख सकते हैं। जैसे समझिए कि 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन, मतलब 1 माइक्रोन कितने को कहते हैं। जैसे आपने स्केल पर देखे होंगे
कि एक इंच में 25 mm होता है। यानी 1 mm को यदि हम 1000 भाग कर दें, 1 mm को कितने भाग कर दें, 1000 भाग कर दें, और जो एक भाग होता है वही क्या कहलाता है, 1 माइक्रोन कहलाता है। 1 माइक्रोन कहलाता है, यानी 1 माइक्रोन कहलाता है। कितना, 1 mm को 1000 भाग कर दे तो उसका एक भाग क्या कहलाएगा, 1 माइक्रोन। तो कोशिका की साइज कितनी होती है, 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, यानी सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है, जिनका साइज कितना होता है, 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन होता है। यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है जिसको हम देख सकते हैं, यानी सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा होता है। जैसे देखो, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ इसको कहते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे को सबसे बड़ी कोशिका कहा माना जाता है, यानी सबसे बड़ी कोशिका है। इसकी साइज नियर अबाउट 170 mm से लेकर 170 mm लंबाई, और चौड़ाई नियर अबाउट होता है 135 mm। इसका शुतुरमुर्ग के अंडे का जो साइज होता है 170 mm से 135 mm, यानी बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको कहा जाता है कि शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा कोशिका है। दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा। अब हम बात करते हैं मानव शरीर की, यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, यानी स्पर्म होता है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। मानव शरीर की सबसे लंबा कोशिका, यानी बड़ा और छोटा की नहीं, लंबा की बात हो रही है। तो यदि देखा जाए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके शेप के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।